हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एसिटिक एसिड से बेंजीन को ऑब्टेन करना सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक एसिड। तो हम कर रहे हैं इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक्वस ले लिया हमने। अब देखिए होगा क्या होगा बेटा, यहां से H लीजिए और यहां से OH, तो H2 निकल जाएगा और Na जो होगा वो इसके प्लेस पर आ जाएगा। तो आपको ऑब्टेन होगा CH3COONA। हम इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट या हम इसे बोल सकते हैं सोडियम एथेनोएट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है। तो यहां पर आपको डीकार्बोऑक्सिलेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। तो डीकार्बोऑक्सिलेशन होता क्या है, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसे यहां से रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे और ये CH3 से हमारा बन जाएगा CH4 और इसे बोलते हैं हम मीथेन या हम इसे मार्श गैस भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बेटे, हम इसे करा देंगे क्लोरीनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब यहां से एक H निकालो और यहां से एक Cl, तो HCl यहां से निकल जाएगा और एक Cl जो होगा वो यहां कर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ऑब्टेन होगा CH3Cl। इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है, और आईयूपीएसी नेम होता है बेटा क्लोरोमेथेन। अब आगे क्या करें, देखिए अगले स्टेप में बेटा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम क्या करने, हम यहां पर सोडियम से रिएक्शन कराएं। क्लियर। सोडियम से हम क्या करें, सोडियम से हम यहां पर क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर। इससे क्या होगा, यहां पर हमें वुड्स रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वुड्स रिएक्शन में जो आपका ये एल्काइल वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब CH3 और यहां पर बन जाएगा CH3। इसे कहते हैं हम एथेन। क्लियर। अब क्या करेंगे सर, देखिए अब हम फिर यहां पर क्लोरीनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर हमें यहां पर वही देखने मिलेगा जो ऊपर देखने मिला, यहां से H, यहां से Cl और यहां से H से निकाल दो और यहां बचेगा CH3 CH2 और यहां पर एक Cl जोड़ दो। इसका कॉमन नेम होता है आपका एथाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम होता है क्लोरोएथेन। अब क्या करें, अब देखो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। उससे क्या होगा, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है बेटा और ये क्या बीटा। तो अल्फा से हमारा Cl निकल जाएगा और बीटा से H। तो H और Cl कौन है, एक हैलोजन है और दोनों का यहां से हो रहा है रिमूवल। तो ये रिएक्शन होगी आपकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या रिएक्शन होगी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, जो कि एक क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आप इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा पोजीशन से H निकल रहा है। अब यहां से आपका Cl निकल गया। अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, K और यहां से Cl ले लो, तो यहां से बेटा KCl बन जाएगा और यहां से ये OH है, यहां से ये H, तो बन जाएगा H2O। अब क्या बचा यहां पर, यहां बचा सर CH2 और यहां ही बचा CH2 और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, जिससे कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी सेटिस्फाइड। अब आगे क्या करना है, आगे हम यहां पर Br2 का एडिशन कराएंगे और यहां पर CCl4 लेंगे, और जो कि एक कौन सी रिएक्शन है जो हम जानते हैं कि ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में यूज होती है। Br2 का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। अब क्या होगा, यहां Br2 का एडिशन हो जाएगा, तो इसे इस तरह जोड़ दो CH2 Br, हालांकि एंटी एडिशन होता है मगर इस तरह से याद रख लो फिलहाल। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका नेम बता दें आपको, 1,2-डाइब्रोमोएथेन, 1,2-डाइब्रोमोएथेन हो जाएगा। चलिए अब हम फिर लेते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा सर, अगर आप यहां से Br निकाल रहे हो तो यहां से H निकाल दो, तो KBr यहां से बन जाएगा। यहां से H निकालोगे तो यहां से O ले लोगे तो H2 बन जाएगा।
मतलब आपने करा यहां पर CH2 और यहां से CH, Br तो रहेगा ना, और यहां पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसे बोलते हैं आप विनाइल, और ये कौन है, Br बोले तो ब्रोमाइड, तो कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम होता है ब्रोमोएथीन। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम इसमें जो रिएक्शन कराएंगे वो करा रहे हैं NaNH2 से। क्लियर, NaNH2 सोडियम एमाइड या सोडा एमाइड। उससे क्या होगा, देखिए उससे ये होगा बेटा, यहां से Na, यहां से Br, तो NaBr निकल जाएगा, यहां से H ले लो और यहां से NH2, तो बन जाएगा NH3। तो कुल मिलाकर हमें इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर। और यहां पर ये भाई यहां से एक H निकला था और यहां से Br निकला था, इसीलिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिलीन होता है और IUPAC नेम एथाइन। तो ये एथाइन यहां पर बन गई, मतलब एक एल्काइन यहां पर बन गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमने जो बहुत फेमस रिएक्शन है पढ़ी है, क्या पढ़ी है सर, रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्लियर। और टेम्परेचर 873 केल्विन, जिससे हमें ऑब्टेन हो जाएगी क्या, C6H6। इसे बोलते हैं बेंजीन, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम बेटा एसिटिक एसिड से बेंजीन तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हम एसिटिक एसिड जो कि एक एलिफेटिक कंपाउंड है और हम बेंजीन तक जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है किस तरह से पहुंचेंगे। हर स्टेप को मैंने आपको समझाया है, कॉमन नेम के साथ साथ IUPAC नेम भी आपको बताए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, इसे अपनी कॉपी पर अपनी रफ पर लिख कर देखें, तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।